आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म होता है और हम लोग हैं बितियारवा गांधी आश्रम। और आज इस स्थान पर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और इस स्थान से प्रशांत किशोर जी अपने जन सुराज जो अभियान है यहाँ इसका आगाज यहाँ से करेंगे और आगाज करके पूरे प्रदेश में पद यात्रा है उनका। और यहीं पर है खरवार जाति के जो समस्याओं को लेकर है युवा खरवार महासभा पश्चिमी चंपारण भी यहाँ पर अपना जो संकल्प शक्ति के साथ जो पूरे चंपारण का भ्रमण करने का संकल्प लेंगे वह भी उपस्थित है। आप लोग देख रहे हैं तमाम जो है हजारों की संख्या में यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये जनसैलाब जो है जन सुराज अभियान के समर्थक और खरवार जाति के समर्थकों की है। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी का आगमन हो गया है और वे गांधी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वो गांधी जी के मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्प चढ़ाकर उनकी आशीर्वाद लेंगे। और यहीं से वे संकल्प लेंगे कि पूरे बिहार को जो है 3500 किलोमीटर की भ्रमण यात्रा जो है पैदल यात्रा वो प्रत्येक गांव और कस्बों से होकर गुजरेंगे और जन जन का समस्या को सुनेंगे। और आप लोग देख रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी पहुंच चुके हैं और यहाँ गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करेंगे और यहीं से वे गौनाहा प्रखंड के सभी गांवों को भ्रमण करेंगे। और इसी बीच जो है युवा खरवार महासभा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएंगे और आप मेरे चैनल में बने रहिए। हम प्रशांत किशोर के भाषण से लेकर उनके यात्रा पद यात्रा और खरवार जाति के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम आप लोग को रूबरू कराएंगे और उनकी समस्या क्या है आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल में बने रहिए और आप देखिए। आश्रम बितियारवा उपस्थित हैं और सबसे पहले महात्मा गांधी जी को इस जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज युवा खरवार महासभा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू खरवार जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप सभी बितियारवा आश्रम पहुँचकर अपने समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का निर्णय लीजिए। उसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी एक यहाँ पर आकर एक आगाज करने आए हुए हैं। समाज के जो अच्छे लोग हैं समाज में जाकर जो अच्छे नेतृत्व करता है उनको एक नई दिशा के ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाइयों एवं बहनों, आप सभी जानते हैं खरवार जाति आज हक अधिकार से वंचित है। 1931 जो आजादी से पहले संगठन बना हुआ है मगर आज तक वह संगठन समाज के हक अधिकार नहीं दिला पाया। आज युवा खरवार महासभा बिहार जिस तरीका से पूरे प्रदेश में एक नई दिशा की ओर जा रहा है और समाज को एकत्रित करने में लगा हुआ है, हम सभी यहाँ से आगाज किए हैं कि जो सर्टिफिकेट की है जाति प्रमाण पत्र सुचारू रूप से निर्गत हो। दूसरी जो हमारे युवा एजुकेशन प्राप्त करके जो सर्टिफिकेट के कारण नौकरी से वंचित है और जो छात्र एवं छात्राएं जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको अवश्य विद्यालय में हम लोग नाम दर्ज करवाने का प्राथमिकता हम लोग को बनती है। इसके साथ समाज में हम लोग जाएंगे और डोर टू डोर मिलने का काम करेंगे। इसी पहचान हम लोग यहाँ से एक निर्णय लिए और ऐतिहासिक निर्णय लिए कि समाज के बीच में जाए। आप देख लीजिए पश्चिमी चंपारण बिहार का गौरव रहा है खरवार जाति का।
आज यहाँ से आगाज किया गया कि हम लोग नौतन प्रखंड जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बीच में नौतन प्रखंड पड़ता है, वहाँ से हम लोग एक जनसभा करेंगे। और अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हम सुबह से हम सब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, जनसुराज यात्रा क्या है, क्या भाव है इसके पीछे और क्या बदलाव ये आगे लाकर हम सबके जीवन में प्रेषित करेगा। इस बात को करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि प्रशांत किशोर जी आपकी जनता आतुर है आपको सुनने के लिए। जोरदार तालियां प्रशांत किशोर जी के लिए। आपसे मिलने का, आपसे परिचय करने का और बिहार को अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बनाने के इस प्रयास का जो आगाज करने का आपने अवसर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके आभारी हैं कि आप यहाँ आए हैं। इस अभियान, इस प्रयास के बारे में कुछ सुनना और समझना चाहते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, यही बिहार का लड़का हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ। ज्यादातर बिहार के लड़कों की तरह मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई बिहार के सरकारी स्कूलों से की है। यहीं से पढ़कर गांव से निकले हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर सरकारी शिक्षक थे बिहार सरकार में, और यही सरकारी स्कूल से पढ़ के आगे जाने का अवसर मिला। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे 10 वर्ष, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, और उसके बाद अफ्रीका का आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका महादेश में 5 साल काम करते थे। उसके बाद 10 साल तक, इस परिचय से आप मुझे शायद जानते हैं, राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के साथ काम करते रहे हैं। मीडिया ऐसा बताती है कि कुछ लोगों को चुनाव जीतने और हारने में मेरी बड़ी भूमिका रही, लेकिन वो काम मैंने 10 साल करने के बाद उस काम को छोड़ दिया, और काम छोड़ने के बाद 1 साल तक सोचने विचारने के बाद, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद ये तय किया है कि अपने राज्य बिहार में आएंगे और बिहार में आकर लोगों की जिंदगी बदले, इसके लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। दल बनाने की बात नहीं है। आपसे, हमसे पहले कई लोग आपसे मिले होंगे जो नेता हैं, दल है, आपसे वोट लेते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, हम आएंगे तो आपका पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा, खाने का व्यवस्था हो जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। पिछले 30-40 साल से आप और हम ये सुन रहे हैं, कुछ बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला। 1990 में
बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज 32 वर्ष 35 वर्ष के बाद ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। इस दौरान कितनी बार आपने वोट दिया? कभी भाजपा वालों को जिताया, कभी लालू जी को जिताए, कभी नीतीश जी को जिताए ना। कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलेगा। इसलिए आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, दल बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं। एक नया समाज के स्तर पर नया प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें समाज से आपके बीच से लोगों को ढूंढकर निकाला जाए, ताकि अगली बार वोट आप अपने आप को दीजिए, उन आदमियों को दीजिए जिसको आपने चुन कर निकाला है, जो आपकी चिंता करे। अगर आप जीत कर आ जाएं तो आपके बच्चों के लिए बेहतर खाना मिले, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई, अपने बेटे को रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़े। यहाँ रहते हैं, आप बताइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का जवान आदमी मजदूरी करने घर छोड़कर बाहर नहीं गया है। 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा साल लोग देश के सुदूर राज्यों में दूर जाकर परिवार छोड़कर उसको काम करना पड़ता है। अगर वो पैसे का व्यवस्था यही होता तो कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैसे होगा? जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आज बताने आया हूँ, इस अभियान को जब हम शुरू कर रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के पास ये बुद्धि और ताकत नहीं है कि हम सबकी जिंदगी बदल दें। अगर कोई आदमी, कोई दल ऐसा कहता है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला है। कैसे होगा? समाज के प्रयास से होगा, आपके हमारे मिलकर प्रयास करने से ही स्थिति सुधरेगी। आपको ये समझना होगा कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब समाज में जो सही लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जिनमें काबिलियत है, पैसा हो न हो लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। इसी अभियान को लेकर यहाँ आए हैं, रैली करने नहीं आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। आज अभी यहीं आपके गांव से चलना शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार में सारे ब्लॉक, जितने प्रखंड हैं, जितने शहर हैं और जितने ज्यादातर पंचायत हैं, वहां पैदल चलकर खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। वो हमारे पास आए या न आए, हम ही उनके पास चल कर जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या आपकी समस्या क्या है, क्या करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और सबसे ऊपर आपकी नजर में, आपके इलाके में कौन ऐसा आदमी है जिसका हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ाया जाए, उसको मुखिया बना दिया जाए, जिला पार्षद बना दिया जाए, विधायक, एमपी, मंत्री बना दिया जाए, उससे आपका और आपके समाज का कल्याण हो सकता है। 2011 से 2021 के बीच में कुल 11
10 वर्ष में 11 चुनाव कराने का अवसर मिला है। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए, किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो आप अपनी ताकत से जीतते हैं। मेरा प्रयास कुम्हार जैसा है। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार उस मिट्टी और चाक की मदद से घड़ा बना सकता है। वो ताकत आपके पास है। समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के हैं बिहार में जो बिहार की किस्मत को बदल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज से ढूंढकर, समाज को मत कर उनको निकाला जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। 10 वर्ष तक बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों का काम करते रहे हैं। लोग बताते हैं कि काम करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं मुझे। अब तय किया है कि अब नेताओं और पार्टियों का काम नहीं करेंगे, समाज जिसको चुनकर निकालेगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे एक सहायता चाहते हैं। अपने गांव में, अपने पंचायत, अपने शहर में आपकी नजर में जो सही आदमी है उसको पहचानने में, उसके साथ संवाद स्थापित करने में मदद कीजिए। बताइए कि किस आदमी को चिन्हित करके उसके पीछे ताकत, शक्ति, पैसा लगाएं तो आदमी कल जीत कर आएगा तो आपका काम करेगा। इसी से और मैं कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया ये सब बात तो करते रहिएगा, पदयात्रा कीजिएगा, लोग से मिलिएगा, उससे चुनाव कैसे जीतिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। इसका भी हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे। जीत और हाथ तो जनता के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे आपकी मदद से, उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। लिख कर रखिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया बहुत कठिन काम ले लिए हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि कठिन काम है, इसीलिए हमको करना है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए, लड़ने का जज्बा रखते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप लिख कर रखिए, इसके जीतने का खाका बना कर लाए हैं। भरोसा रखिए, एक बार समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाल लिया, उसके सामने कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। जनबल के आगे कोई बल नहीं है। इसीलिए आपके गांव से आपको साक्षी मानकर अभी इसी वक्त यहीं से पदयात्रा शुरू करेंगे। बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। पूरे प्रखंड और शहरों तक पहुंचने के लिए करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आपके जिले अकेले पश्चिम चंपारण में 35 से 40 दिन तक पैदल चलने वाला। हर गांव, हर शहर, हर पंचायत में जाऊंगा, उस सब का दरवाजा खटखटाऊंगा जिसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। ये पूरा काम करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से संकल्पित हैं, ये ठान कर आए हैं कि इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। एक बार आज से चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए तब तक घर लौटने वाले नहीं हैं। शाम हो गई, शाम हो गई, उसी गांव, उसी प्रखंड, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। आज आपके यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर
4 गांव और आएगा। उन चारों गांव में पदयात्रा करते हुए गौनाहा में जब रात होगी तो गौनाहा गांव में रुकेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हर तीसरे चौथे दिन पदयात्रा के बाद रुककर व्यक्तिगत तौर पर भी जिन लोगों से मिलने की जरूरत है, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो पदयात्रा में चलेंगे। आपको लगेगा प्रशांत किशोर से तो मेरा परिचय हुआ नहीं, हमने अपनी बात बताई नहीं, हमसे इनका पहचान हुआ नहीं। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर 3 दिन के बाद एक दिन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए आपके इलाके में ही बैठेंगे। आपके इलाके से निकलने से पहले तय करके जाएंगे कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में, इस शहर में आपकी नजर में आपने किनको चुनकर हमको बताया है कि भैया इनको आगे बढ़ाना है। अभी कोई दल नहीं बनाए हैं, दल अभी बनाना भी नहीं है। एक बार समाज जग गया, समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाल लिया और सब मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है तो दल भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बन भी जाए तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समाज का, एक परिवार का, एक जाति का दल नहीं होना चाहिए। वो सबका दल होना चाहिए। तो इस सोच से मिलकर इसको बनाना है। ये जो पूरा अभियान है, ये पार्टी के लिए कार्यकर्ता ढूंढने का अभियान नहीं है। हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चलने का जज्बा रखते हैं, जिनके मन में ये सोच है, जिनकी ये सोच है कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। जो अभी यहाँ व्यवस्था बनी हुई है कि मैं बनूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, इससे बात नहीं बनने वाली है। एक अंतिम बात आपसे अनुरोध करके जा रहा हूं, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, पार्टी के नाम पर जब आप वोट देते हैं, वोट पाकर जो जीत गया वो चला गया। आपकी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। इसलिए अगली बार जब वोट दीजिए या वोट देने की सोचिए तो वोट उनको दीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दे, आपके बच्चों के लिए बेहतर खाने का व्यवस्था करे, तो ये सुनिश्चित करे कि आपका दिन भले ही गरीबी में बीता हो, आपके बच्चों को गरीबी का मुंह न देखना पड़े। ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा तभी स्थिति बदलेगी। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है जो आएगा और सब ठीक कर देगा। आपको, हमको अपनी मकसद पर प्रयास करना होगा। आपसे सहयोग लेने आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आप अपनी अपेक्षाओं का और अपनी सोच का दबाव बनाकर रखिए ताकि ईमानदारी से इस काम को मैं पूरा कर सकूं। पूरे बिहार से, समाज से ढूंढकर सही लोगों को एक साथ एक मंच पर ला सकूं। एक बार लोग आ गए, उसके बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद बनाया जाएगा। आप यहाँ आए, बैठे, मेरे से आपने परिचय किया, मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हृदय से आभार। अब जब यहाँ से चलेंगे, यहाँ गांव में जाएंगे और फिर पैदल चलना शुरू करेंगे, उससे पहले मुझे यहाँ विद्यालय में जाना है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर कस्तूरबा जी के नाम का एक बालिका विद्यालय है। यहाँ पर पहले देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, लालू जी मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री नीतीश जी, सब ने आकर इस स्कूल को सरकारी बनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। मैं अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ आया था। उस दिन मैंने ये घोषणा की है। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधकों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया साहब 350 से 400 बालिकाएं यहाँ, बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो करीब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं।
आप में से समाज के लोगों ने डोनेशन देके चंदा करके स्कूल बनाया है। वो चाहते हैं कि इस स्कूल को सरकारी बनाया जाए। हमारे पास भी सरकारी बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा है कि हम आएंगे तो सरकारी बना देंगे, ये वादा करने से बात नहीं बनेगी। आज ही आपके सामने घोषित करके जा रहे हैं, अभी स्कूल में बताएंगे कि जब तक स्कूल को सरकारी न बना लें तब तक स्कूल के चलाने का सारा जिम्मा हमारे सर पर रहेगा। बात करने से नहीं होगा, जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। इस महीने से उस स्कूल में पढ़ने वाली सारी बालिकाओं का, सारी बच्चियों का खर्चा हमारे सर पर है। मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसको देखिए। मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए, उसको जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। वोट अभी 2-3 साल के बाद है, चिंता नहीं है उसकी। देखिए कि जो मैं कह रहा हूं उसको कर रहा हूं कि नहीं, और अगर कर रहा हूं तो अपने साथ चलने का अवसर दीजिए। यही कहने आए हैं। अब अंतिम शब्द, अब यहां से पदयात्रा का शुभारंभ कर रहा हूं। लोगों के नजर में बहुत बड़ी चुनौती है। 3500 किलोमीटर चलना, गांव में रहना, घर परिवार छोड़कर यहीं पर 1 साल तक कम से कम बने रहना, ये काम कठिन है। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इसको करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा, आप आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ेंगे। आपके साथ हम बोली जोर से।